सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम एकादशी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो एकादशी है ना, विशेष रूप से हम आज के एकादशी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज फाल्गुन मास की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमें फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम बताइए कि उसका नाम क्या है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आपने जो प्रश्न किया है ना, मैं उसका नाम बताता हूं। वह आमलकी एकादशी है। यह आमलकी एकादशी है और कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे धर्मनंदन, यह प्राचीन काल मानधाता राजा ने ऋषि वशिष्ठ से इस एकादशी के बारे में पूछा। कहा कि हे ऋषि, हे प्रभु, कृपया करके आप हमें यह बताइए, यह जो आमलकी एकादशी है, जिसे हम आमलकी एकादशी कह रहे हैं, इसे प्राचीन काल में किसी ने किया है क्या, या इस पृथ्वी पर, इस धरा पर इस एकादशी व्रत की कथा या इस एकादशी व्रत को किसी ने किया है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, मैं आपको इस एकादशी व्रत की महात्म को बताता हूं। यह अगर देखा जाए तो प्राचीन काल तो छोड़ दीजिए, इस सृष्टि की प्रारंभ भी नहीं हुए थे तो भी इस फाल्गुन मास की एकादशी की व्रत की कथा सुनता है, या जो व्यक्ति इस व्रत की नियम का पालन करता है, वह अपने शरीर की जब समाप्ति होती है तो वैकुंठ धाम और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे राजन, यह जो व्रत है सर्वोत्तम व्रत है और
मैं आपको यह बता दूं, यह व्रत प्राचीन काल में नहीं, अपितु यह व्रत ब्रह्मा के उत्पत्ति से पहले, जब ब्रह्मा की प्राकट्य हुआ उससे पहले, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचा करके और सृष्टि के विस्तार करने के लिए सोचा, उसी समय भगवान के मुख से राजन को बता रहे हैं। मानधाता राजन ने पूछा, प्रश्न पूछा कि इस पृथ्वी पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस व्रत को पहले किया है, तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि इस सृष्टि के प्रारंभ से पहले भगवान विष्णु की थूक से चंद्रमसमान बिंदु समान जो है प्रकट हुआ और वह बिंदु पृथ्वी पर आकर गिरा, जिससे यह आमलकी के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आमलकी का वृक्ष उत्पन्न हुआ और जिसका नाम आमलकी पड़ा, जिसको हम लोग लौकिक भाषा में आमला, धात्री इत्यादि नाम से जानते हैं। और यह वृक्ष जो है सृष्टि के आदि में, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ से पहले जब ब्रह्मा जी ने की उत्पत्ति हुई है, उसी समय इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हे राजन, अगर हम देखें कि इस आमलकी के वृक्ष में की विशेषता क्या है, इस वृक्ष की प्रधानता क्या है, ऐसे कोई देव नहीं है, ऐसे कोई ऋषि नहीं है जो इस आमलकी के वृक्ष में विराजमान नहीं है। एक बार प्रजापति सभी ऋषियों के बीच में जितने भी देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, ये सभी पवित्र, जो पवित्र हो करके, पवित्र हृदय वाले हो करके ऋषि महर्षि इत्यादि बने हैं या ऋषि महर्षि रूप में जन्म लिए हैं, ये सभी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं और वो सभी इस आमलकी के वृक्ष में विराजमान हैं। जो महाभाग्यवान है वह इस वृक्ष को देख पाता है। कहते कि इस वृक्ष के दर्शन मात्र से या इस वृक्ष के स्पर्श मात्र से मनुष्य की सभी बाधाएं, सभी पाप कट जाते हैं। ये आमलकी जो है ना, विष्णु प्रिया है, भगवान विष्णु की प्रिय है, प्रिया है अर्थात पत्नी रूप में है। इसमें विचार करने लगे, सभी लोग विचार करने लगे कि भाई पलस इत्यादि जो भी वृक्ष हैं, वह भी वृक्ष तो प्रधान है, महान है, फिर महर्षि इसी वृक्ष को प्रधान क्यों बता रहे हैं, इसी वृक्ष की महत्ता को क्यों गा रहे हैं। चलिए इसकी महत्ता को बताने से पहले दो बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, फिर हम आगे सुनते हैं। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। यहां कहते हैं कि इस वृक्ष की जो शाखा है और इस वृक्ष की जो एक बार जब सभी प्रजापति एक जगह पे विराजमान थे, उस समय भगवान विष्णु एक आचार्य के रूप में वहां आए और सभी ने पूछा कि आप कौन हो, काशिक तुम? भगवान ने कहा कि मैं भगवान विष्णु हूं। और जब वहां आकाशवाणी रूप में हुआ, उस आकाशवाणी में भी भगवान विष्णु को आमलकी के वृक्ष हैं उसके प्रियतम बताया गया। तो प्रजापति लोग आश्चर्य किए। जो कहा कि यह जो आमलकी का वृक्ष है ना, सभी पापों के नाश करने वाला है और यह वैष्णवों के लिए सबसे प्रिय वृक्ष है। देखो, आमलकी के वृक्ष के जो जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी पत्ते हैं, जो फल है, जो उसके जड़ हैं, जो उसकी टहनियां हैं, उन सभी में भगवान के वास हैं, उन सभी में भगवान स्थित हैं। तस्या मूले स्थितो विष्णु तदच्युत पितामह स्कंदे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः। कहते तस्याः स्थिते विष्णु, तस्याः मूले स्थितो विष्णु। जो आमलकी का वृक्ष है, उस आमलकी के वृक्ष के मूल में, अर्थात जड़, वृक्ष का मूल क्या होता है? जड़। जड़ ही ना हो तो क्या उसकी शाखा हो पाएंगे? क्या उसकी टहनियां हो पाएंगे? क्या उसमें पत्ते आएंगे या उसमें कोई फल आएंगे? तो वह मूल क्या है? मूल साक्षात भगवान विष्णु हैं। तो मूल जो है, जो मूल है ना, उस मूल में ही भगवान विष्णु का वास है। और कहते तद ऊर्ध्वं च पितामह, उसके ऊपर ऊर्ध्व भाग में जो स्थित है वह कोई और नहीं, वो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्मा है। पितामह, पितामह ब्रह्मा को कहा गया है। तो उसके ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मा विराजमान है। स्कंदे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः। और उसके स्कंद में भगवान रुद्र विराजमान हैं, भगवान शिव विराजमान हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हैं परमेश्वर स्थित हैं। स्थितः परमेश्वरः, परम ईश्वरः यस्यः सः परमेश्वरः। शाखासु मुनयः सर्वे, जितनी भी शाखाएं हैं ना, उन शाखाओं में मुनि विराजमान, ऋषि मुनि विराजमान हैं। शाखासु मुनयः सर्वे
प्रशाखासुश्च देवता पर्णेषु वशवो देवा पुष्पेषु मरुतस्तथा। कहते कि शाखा में जितने ऋषिगण हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, वो विराजमान हैं। और प्रशाखासु, शाखा बोलते हैं टहनियां, मूल जो वृक्ष होते हैं, उसके बाद मध्यस्थ हुआ और स्कंद हुए, उसके बाद उसके डाल निकलते हैं। तो जो डाल निकलते हैं ना, उस डाल में जितने भी ऋषिगण हैं, जो तपस्वी हैं, जो भगवान विष्णु के आराधक हैं, आराधना करने वाले हैं, वो सभी उस की टहनियों में, झाड़ में, उस वृक्ष के डाल में विराजमान हैं। और प्रशाखेषु, जितने भी प्रशाख हैं, उस डाल में से भी जो डाल निकला है ना, टहनियां जो निकली है ना, उसमें देवता का वास है। देखो क्या बात है, यहाँ भगवान देवता जो हैं, उनकी ऋषि मुनियों से उनको निकलना पड़ा है। ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं, उन मानस पुत्रों से ही देवताओं की उत्पत्ति हुई है। जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, ऋषि सप्तपुत्र हैं, सप्तऋषि हैं, उन सप्तऋषियों से ही देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और यहां भी उस वृक्ष की जो डाल है, उस डाल से ही 7 ऋषियों की तरह, जैसे सप्तऋषि के साथ डाल हुए, उसी प्रकार जो ऋषि हैं, उन ऋषियों से ही देवताओं की उत्पत्ति है। और पर्णेषु वशवो देवा, उन डाल जो निकले, टहनी जो निकले हैं, उसमें जो पत्ते हैं ना, उस पत्तों में वसु निर्माण वास करते हैं। 8 प्रकार के वसु हैं, जो 8 वसु उस पत्ते में विराजमान हैं और उस पत्ते के रूप में उस आमलकी के वृक्ष में रहते हैं। पुष्पेषु मरुतस्तथा, और जो पुष्प उस आमलकी के वृक्ष में जो पुष्प आते हैं ना, जो सुगंध को फैलाने के लिए है, जो फल को देने वाली है, वह कोई और नहीं, वो मरुत ही तो है। उसे मरुत वास करते हैं, मरुतगण वास करते हैं। प्रजानां पतयः सर्वे फलस्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेव मयि ह्येषां धात्री च कथिता मया। कहते हैं कि प्रजानां पतयः सर्वे, जो प्रजापति है ना, इस समाज की, इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के जो प्रजापति हैं, वो सभी प्रजापति इसमें वास करते हैं, इसमें रहते हैं। कहाँ? फलस्वेव व्यवस्थिताः, फल रूपी में विराजमान होते, व्यवस्थित होते हैं। सर्वे देवमयी हेषाम, यह जो है सभी देवमयी है, सब परमात्मा है, सब भगवान रूपी है। भगवान ने भागवत में कहा कि अहम भक्त पराधीन, अर्थात भगवान भक्त के पराधीन है। तो जो भक्त है ना, वह भक्त भी भगवान में है। भगवान शिव जो है, भगवान विष्णु के को अपने आराध्य मानते हैं, अपना आराधन शिव भगवान विष्णु को ही अपने इष्ट मानते हैं। और भगवान विष्णु जो है, भगवान शिव को अपने आराध्य देव मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। सेम इसी प्रकार भक्त और भगवान भी एक दूसरे के पूरक हैं।
इस वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु और अग्रभाग में ब्रह्मा जी, मूल में स्कंद में भगवान शिव, इस प्रकार से जो है इस वृक्ष में सभी ऋषिगण आदि विराजमान हैं। भगवान से ऋषिगण पूछते हैं, हे अव्यक्त महापुरुष, आप कौन? अगर आप इस आमलकी की बात हमने बताया, इसमें सारे विराजमान है, सभी भगवान परमात्मा विराजमान है, तो इन जीवों के उद्धार करने वाले भगवान इस आमलकी में विराजमान है। सभी ऋषिगण प्रजापतिगण इस चीज को सुन करके, इस बात को सुन करके आश्चर्य होकर के उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, उस परमात्मा की निवेदन करते हैं। चलिए एक भगवान विष्णु की एक ध्यान पूर्वक मंत्र से हम भी उनकी स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान सभी प्रजापति ऋषिगण आदि मिलकर के भगवान विष्णु की निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं और इस श्रावण की, इस फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुण्य तिथि और नक्षत्र आदि से युक्त द्वादशी की को पारण करते हैं, जिससे कि उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, हे द्विजवर, मैं आपके द्वारा, राजा मानधाता वशिष्ठ ऋषि को कहते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, मैं आपके द्वारा इस पावन आमलकी की कथा सुना। यह आमलकी की जो व्रत है, एकादशी का व्रत जो है, उसमें रात भर आमलकी वृक्ष के पास में जो जागरण करता है ना, आमलकी वृक्ष के पास में, अर्थात आमले के वृक्ष के पास में जो कोई भी रात भर एक जागरण करता है ना, या उसकी उपासना करते हुए रात भर जागता है ना, उनके पूरे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। कहते सहस्त्र गभीराणाय, उसके हजारों गौदान की पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। एक गौदान करने का फल तो इतना विशिष्ट होता है कि परमात्मा भगवान उनको, उस भक्त को अपने पास रखते हैं। अब सोचो कि यदि 1000 गाय दान करने का फल प्राप्त हो तो क्या उसके पाप रहेंगे? क्या उसके पास पाप होंगे? क्या गाय की गौदान की भी विशेषता है। गाय के शरीर में गावो में गता संतु, गावो में संतु पृष्ठतः, गावो में हृदय संतु, गवा मध्य वशाम्यहम्। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं गाय के आगे भी हूं, गाय के गवाम अग्रे और मध्य में भी मैं वास करता हूं, गाय के मूल में भी मैं वास करता हूं, और गवाया मध्य वशाम्यहम्, गाय के हर रोम में मैं वास करता हूं। तो ऐसे अगर आप एक गौदान करते हो तो उसका जो पुण्य होता है, यहाँ आमलक की एकादशी के व्रत करने से और आमले के वृक्ष के पास में जागरण करने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है।
तो सोचो उस व्यक्ति का पाप रहेगा क्या? वह व्यक्ति फिर भी पापी होगा क्या? उसे नरक की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी ना। परमात्मा उसे तो अपने गले से लगाएंगे, अपने वैकुंठ धाम में विराजमान करेंगे। कहते हैं कि इस व्रत की जो विधि है, अब मैं तुम्हें वह बताता हूं। ऋषि की पूछने पे ऋषि ने पूछा कि प्रभु हमें इस व्रत की विधि बताइए। तो भगवान ने ऋषियों को, प्रजापति ऋषियों को एवं जो भी इस आमले के वृक्ष में निवास करने वाले ऋषिगण हैं, उन्हें इस व्रत की पूजन करने की, इस व्रत की उपासना करने की विधि बताते हैं। श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि देखो, यह जो व्रत की विधि है ना, वह अपने अधिष्ठात्री देवता को, अपने कुल देवता को नमन करके, प्रार्थना करके, और अपने माता पिता को, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। इस जगत के जो माता पिता है ना, कोई और नहीं है, साक्षात भगवान शिव और मां पार्वती है। जो कोई भी अपने माता पिता का अपमान करता है ना, उसे इस संसार में तो छोड़ो, इस संसार की बात को छोड़ दो, परमात्मा के पास में भी उसका स्थान नहीं है। परमात्मा के पास में भी उसे स्थान नहीं मिलता। तो अपने कुल देवता, अपने इष्ट की आराधना करके अपने परमात्मा रूपी अपने माता पिता को नमन करना चाहिए, और उस एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करके दान करनी चाहिए। पूजा की विधि बताते हैं। ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु दान तो करनी चाहिए, पूजा कैसे करें, हम भगवान की आराधना कैसे करें, भगवान को मनाएं तो मनाएं कैसे? कहते कि कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको मंत्र तंत्र नहीं आता तो भी मंत्र की आवश्यकता है, तो भी मंत्र बोलना जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं। ऋषि कहते हैं फिर भी प्रभु हमें आप उसकी मंत्र तंत्र भी बता दीजिए। कृपया आप उस यथार्थ रूप की वर्णन करें जो इस आमलकी वृक्ष की विधान है, जो इस आमलकी एकादशी व्रत की प्रधानता है, करने की विधान है। भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, किसी भी हे द्विजव्रत श्रेष्ठ, यहां पे सभी ऋषियों को द्विज कहा है। द्विज किसको कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते है। सभी प्रकार के जो संस्कार हैं, उन संस्कार से युक्त होने के बाद उन्हें द्विज की उपाधि प्राप्त होती है। कहते कि एकादशी दिन प्रातः काल जल्द से जल्द उठना चाहिए, दंत धावन आदि करके व्रत की संकल्प करनी चाहिए कि मैं आज आमलकी व्रत की एकादशी व्रत करने जा रहा हूं या जा रही हूं। हे प्रभु, आप पुंडरीकाक्ष हो, आप परमात्मा हो, ईश्वर हो, आप अच्युत हो, आप निराकार हो। कृपया करके ऐसे व्रत का संकल्प करके एकादशी का व्रत करें
और उस दिन भोजन ग्रहण ना करके अन्य व्यक्ति को भोजन करवाएं और उस दिन भगवान की चरण कमल में पुष्प आदि अर्पण करके उनकी निरंतर ध्यान करें। अपने उस नियम की पालन करने के लिए भगवान कहते हैं कि अपने मन की जो पापित्व है उसे का त्याग कर दें, पतित है उसका त्याग कर दें, चोर, पाखंड, दुराचारी इत्यादि जो मर्यादित हैं, बांधने वाला है, सबको त्याग दे। कहते हैं कि जो पाप, और इतना ही नहीं है, इन सब के त्याग करके आप ईश्वर के अगर चिंतन करें, परमात्मा का मनन करें तो आपका उद्धार होगा। कहते हैं कि जो पापी है, चोर है, पतित है, पाखंडी है, दुराचारी है, मर्यादा भंग करने वाला है, गुरु पत्नी के साथ में रमन करने वाला है, रहने वाला है, या जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए दुर्वार्ता करने वाला है, वह भी व्यक्ति अगर भगवान के दिन इस दिन भगवान के मनन करे, चिंतन करे, नदी, तालाब, कुआं, घर इत्यादि में स्नान करके भगवान की इस शरीर से, इस मिट्टी रूपी शरीर से पूजन करें। जो मंत्र भगवान विष्णु के आते हों उस मंत्र का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करें, वाचन करते हुए, उसका सदा कल्याण होगा। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मुक्त के हर में पापम जन्म कुष्ठम समर्जितम। कहते हैं कि जो इस वसुंधरा में, इस धरती पे रहता है, रथ पे चलता है, या दूसरों के कष्ट को सहता है, दूसरे के द्वारा दिया हुआ पीड़ाओं को सहता है, भगवान को नमन करता है, अपने जन्म जन्म के पापों को हरण करने के लिए इस मंत्र का ध्यान करें। त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम् स्वदजोद्भिजजनातीनां रषणां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदय प्रशमनेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुमे भवेत्। कहते हैं कि जो जल की अधिष्ठात्री देवी को नमन करके, माता को नमन करके, जीवों को, जीव प्राणियों को नमन करके, स्वदेश स्वदेज उद्भिज जाति की जीवों को रक्षण करते हुए इस किसी भी विद्वान पुरुष का सोने की प्रतिमा आदि बना करके, अर्थात परशुराम जी का सोने की प्रतिमा आदि बना करके, जो चाहे अपनी शक्ति के अनुसार एवं आधे तोले का हो या जितना उनके शक्ति के अनुकूल हो, उस प्रकार से अपने घर में उनकी पूजन करें, हवन करें। इसके बाद सभी सामग्री
लेकर आमलकी के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के पास जा करके उसके पास साफ सफाई आदि करके सफाई करके उस पे गोबर से उसके पास में नीप लेपन करें। इसके बाद उस शुद्ध भूमि को पर आसन बिछा करके बैठ जाएं। बैठकर एक कुंभ कलश स्थापन करें। कलश स्थापन करके उसमें पंचरत्न इत्यादि दे करके गंध पुष्प अक्षत छोड़कर पूजन करें। कंठ में पुष्प की माला अर्पण करें। धूप अगरबत्ती इत्यादि से दीप प्रज्वलित करके दिखाएं, धूप अगरबत्ती दिखाएं। इस प्रकार से जो पूजन करता है, कहते हैं विशोकाय नमः। सभी पूजन होने के बाद विशोकाय नमः, विश्वरूपिणे नमः, उग्राय नमः, जंघारू के रूप में दामोदराय नमः, कटी के रूप में पद्मनाभाय नमः, उदर अर्थात पेट के रूप में श्री वत्सधारिण्ये नमः, वक्षस्थल के रूप में चक्रिणे नमः, गद अर्थात दाएं हाथ पे के मान करके गदिने नमः, कंठ को मान करके वैकुंठाय नमः, मुख को मान करके यज्ञमुखाय नमः और नासिका को मान करके विशोक निधने नमः, आंख को मान करके नासिका को मान करके वासुदेवाय नमः, आंख को मान करके पूजन करें। वामनाय नमः और ललाट को माने। फिर मस्तक पे सर्वात्मने नमः। ऐसे उस आमलकी के वृक्ष का सही अंगों का पूजन करें। फिर एक पुष्प लेकर के उनका ध्यान करें। नमस्ते देव देवेश जामदग्न्या नमोस्तुते ग्रहणार्घम् इमं दत्तम् आमलक्यायुतं हरेः। कहते नमस्ते देव देवेश, हे देव देवेश देवेश्वर भगवान, हे जमदग्नि नंदन, मैं आपको सादर नमन करता हूं। मैं आपको सादर नमन करता हूं। आप इस आमलकी के वृक्ष में विराजमान रहें। मैं पाद्य अर्घ्य इत्यादि आचमन इत्यादि से आपकी पूजन कर रहा हूं। आप इस पूजन को स्वीकार करें और इसके पश्चात भक्ति भाव पूर्वक जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान से भगवान विष्णु की संबंध कथा सुने और नाम स्मरण करते हुए 108 बार, तथा अगर ना समय ना हो आपके पास आप सक्षम ना हो तो यथा संख्यक भी कर सकते हैं। नाम का जप करें। अगर हो तो उस आमलकी के वृक्ष को 108 बार परिक्रमा करें। ना तो कम से कम 28 बार उस आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करें। प्रातः काल होते ही श्री हरि की आरती करनी चाहिए। आरती करें और तत्पश्चात उस पर परशुराम रूपी जो स्वर्ण की प्रतिमा है, उस प्रतिमा में प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण की भी पूजन करें और उस सारी सामग्री उस ब्राह्मण को दान दे दें। उसके पश्चात उस आमलकी वृक्ष की परिक्रमा करके स्नान करने जाएं। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके साथ साथ
आप भी, वह व्रती जो हैं वो भी भोजन करें। ऐसे करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह सारे तीर्थ, सभी प्रकार के दान करने से बढ़कर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह व्रत दुर्लभ व्रत है। दुर्लभ व्रत कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो व्रत है वह सभी प्रकार के पापियों का पाप नष्ट करने वाला है और मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री राम जय जय राम।